राम राम साथियों, जय हिंद जय भारत। जी हाँ साथियों, बहुत से साथियों का ये इशू अभी भी रह गया है कि जो सैलरी आनी थी 10/6/2022 तक, वो सैलरी अभी तक नहीं आई है। बहुत से साथियों की सैलरी नहीं आई है, तो उसके क्या कारण हैं, उनकी सैलरी क्यों नहीं आ रही है साथियों। तो आप वीडियो को देखते रहिए साथियों। मैं ये बता देता हूँ कि सैलरी ना आने का मुख्य कारण है आपका डिपार्टमेंट। आपका मुख्य कारण है साथियों, क्योंकि हरियाणा कौशल रोजगार निगम को कोई भी वेट नहीं करवाता। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पास जैसे ही आपका डाटा प्रोवाइड हो जाता है पूरी सिक्योरिटी के साथ में कि इस बंदे का ये इंडेंट रेज हुआ था, और उन्होंने जैसे ही डिपार्टमेंट आपका हरियाणा कौशल रोजगार निगम को अपने पैसे ट्रांसफ़र कर देता है, तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम उसका सिर्फ अकाउंट वेरीफाई करता है, और अकाउंट वेरीफाई होते ही उसकी सैलरी ट्रांसफ़र कर देता है। तो अभी आपको मैं एक और दिखा देता हूँ जी साथियों, यानी कि आज 10 जून है, और 10 जून को यानी कि सुबह सुबह ये देख लीजिए इनके अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं ये पैसे। ठीक है साथियों, तो ये जानकारी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत से साथी ऐसे हैं कि वो ना तो वीडियो देख पाते हैं और ना ही ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हमारी सैलरी आई है। जी हाँ साथियों, 9 जून को 9/6/22 को कम से कम भी 15,000 व्यक्तियों के अकाउंटों में सैलरी ट्रांसफ़र हुई है साथियों, जो यानी कि 10 जून को आनी स्टार्ट हुई है। यानी कि एनईएफटी में टाइम लगता है साथियों, जिसके कारण 10 जून को आनी स्टार्ट हो गई है। और किस किस की सैलरी नहीं आएगी अभी उसकी सैलरी नहीं आएगी साथियों, जिसका काम प्रोसेस अभी पूरा नहीं हुआ है। अब जैसे कई डिपार्टमेंटों ने तो अटेंडेंस भी नहीं लगाई है साथियों। वैसे आपको बोल देते हैं, लेकिन उनको नॉलेज नहीं है और वो कर भी नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने अटेंडेंस भी नहीं भेजी है अभी कई बंदों की तो। और डिपार्टमेंट HKRN के CEO साहब अभी उन पर और भी दबाव दे रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी इनके अटेंडेंस या फिर कोई भी डाटा अगर इनका गलत फील हो गया है, तो आप 100-150 रुपये दे के हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पास चले जाएंगे और आप इनकी त्रुटि को ठीक कर दीजिए, और जल्दी से जल्दी, ताकि हम इनका आगे प्रोसेस बढ़ा सकें और आगे इनकी सैलरी को ट्रांसफ़र कर सकें। ठीक है साथियों, तो अभी आपके अकाउंटों में जैसे ही आपका डाटा ठीक हो जाता है और आपका डिपार्टमेंट पैसे भेज देता है, तो उसी टाइम हरियाणा कौशल रोजगार निगम आपको सैलरी देने का काम करेगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम हर टाइम लगा हुआ है आपका प्रोसेस करने में, और अभी जिसकी सैलरी आ गई है तो उसके EPF और ESIC में पैसे डलने शुरू हो जाएंगे साथियों। यानी कि जून में आपके पैसे आने शुरू हो जाएंगे EPF और ESIC के। तो आप तक एक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी थी, क्योंकि बहुत से साथियों के कमेंट है कि मेरी सैलरी नहीं आई। वो सिर्फ आपका डिपार्टमेंट का इशू है साथियों। हरियाणा कौशल रोजगार निगम इसमें कुछ भी नहीं कर रहा। जिस साथी का डाटा वेरीफाई हो जाता है, तो उसकी सैलरी तुरंत उसके खाते में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो बहुत से साथियों की सैलरी आ चुकी है, लेकिन कुछ है कि यानी कि कम से कम भी 70% व्यक्तियों की सैलरी आ चुकी है साथियों। सिर्फ 30% ही ऐसे हैं जो बचे हुए हैं, उनकी सैलरी भी आज या अगले 3-4 दिन के अंदर आने का काम होगा साथियों। और जो हरियाणा कौशल के में नहीं आ रहे और अदर डिपार्टमेंटों में वैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू लगा हुआ है, तो उसका डिपार्टमेंट पे रहेगा डिपेंड। उसकी तो क्या पता 10 जून की बजाय क्या पता अगली जुलाई आ जाए साथियों। उस पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम का कोई लेना देना नहीं है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उसकी सैलरी कब आएगी नहीं आएगी। ये चीफ सेक्रेटरी साहब जाने और डिपार्टमेंट जाने। ठीक है साथियों, तो उनकी सैलरी में टाइम लग सकता है, लेकिन इनकी सैलरी में टाइम नहीं लगेगा। CEO साहब इस पर स्पेशल से लगे हुए हैं और जल्दी आपके खातों में सैलरी आ जाएगी। तो आपने वीडियो देखी, आपका बहुत